तो आप सभी का पहला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया। देखिए मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, तो आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा का, है ना। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, तो तांबा का। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न में है कि शत्रुघ्न नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। देखिए शत्रुघ्न नामक हड़प्पा स्थल जो है कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीवारे के साक्ष्य कहाँ से मिले। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीवारे के जो है साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल से मिले। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर की मोसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है। देखिए मोसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हड़प्पाई क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर के फैयास से बने लघु पात्र कहाँ मिले हैं। देखिए फैयास से बने लघु पात्र कहाँ मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न में है कि एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ। देखिए एस आर राव द्वारा जो लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न में है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। देखिए बौद्ध और जैन ग्रंथों में जो महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा 16। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न में है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। देखिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन थे। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय जो है एएसआई का जो है डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, जॉन मार्शल, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय एएसआई का डायरेक्टर जनरल था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न में है कि धम्म महामत का अगला प्रश्न है 10 नंबर की धम्म महामत अगला प्रश्न है 10 नंबर की धम्म महामत का क्या कार्य था। देखिए धम्म महामत का जो कार्य था वो क्या था, तो धम्म का प्रचार। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धम्म का प्रचार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर प्रश्न में है कि हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति में किसकी प्रशंसा की है। देखिए हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति में किसकी प्रशंसा की है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर की गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो संबंध था वो किस राज्य से था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सातवाहन से था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर। देखिए 13 नंबर प्रश्न में है कि तमिल संगम साहित्य में वेल्लालर किसे कहा जाता था। देखिए तमिल संगम साहित्य में जो है वेल्लालर किसे कहा जाता था, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़े जमींदार को जो है वेल्लालर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर प्रश्न में है कि शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था। देखिए शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, तो श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर की धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है। देखिए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में जो विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न में है कि चीनी तीर्थ यात्री ह्वेनसंग कब भारत आया। देखिए चीनी तीर्थ यात्री ह्वेनसंग कब भारत आया, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वीं शताब्दी में चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसंग भारत आया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न में है कि ऋग्वेद का संकलन कब हुआ। देखिए ऋग्वेद का संकलन जो है कब हुआ, तो ऋग्वेद का संकलन हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2000 से 1500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। देखिए हड़प्पाई लिपि में जो है चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है, तो 400। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 400। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न में है कि उज्जैनी किस
जनपद की राजधानी थी? उज्जैनी जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन इस प्रश्न का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अवंती, है ना। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अवंती। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। देखिए 20 नंबर प्रश्न में है कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देखिए कुषाण शासक जो है अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो देवपुत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवपुत्र। अगला प्रश्न है कि इस नंबर की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रारण का काल है? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रा दमन का काल है? तो यहाँ पे जो आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरी शताब्दी, है ना, दूसरी शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर की 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख कहाँ मिला है? देखिए 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख कहाँ मिला है? तो यहाँ पे जो आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में मिला है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न में है कि प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? देखिए प्राचीन भारत में जो जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी भाषा में, यानी कि प्राकृत, संस्कृत और तमिल। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न में है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा, लुम्बिनी। अगला प्रश्न है 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न में है कि एलोरा के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश में हुआ? देखिए एलोरा के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश में हुआ? तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न में है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 27 नंबर की अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? तो देखिए अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सुल्तान महमूद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। तो 28 नंबर प्रश्न में है कि रिहिला के लेखक कौन थे? देखिए रिहिला के लेखक कौन थे? तो रिहिला के लेखक थे इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इब्न बतूता, जो कि रिहिला के लेखक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न में है कि फ्रांसवा वर्नियर कौन था? फ्रांसवा वर्नियर जो था वो कौन था? तो फ्रांसवा वर्नियर था इनमें से सभी, यानी कि डॉक्टर, इतिहासकार, राजनीतिक दार्शनिक। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न में है कि मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? देखिए मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्नियर। बर्नियर ने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर। देखिए 31 नंबर प्रश्न में है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? देखिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? तो इनमें से सभी, यानी कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। देखिए 32 नंबर प्रश्न में है कि नैनार किस देवता की उपासना करते थे? नैनार जो है किस देवता की उपासना करते थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिव की, है ना। नैनार शिव की उपासना करते थे। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर। देखिए 33 नंबर प्रश्न में है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? देखिए 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बसवन्ना ने। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। देखिए 34 नंबर प्रश्न में है कि अलवार संतों की रचना कौन है? देखिए अलवार संतों की रचना कौन है? तो अलवार संतों की रचना है त्यवरम और नलयियर दिव्य प्रबंधम। यहाँ है ना त्यवरम और नलयियर दिव्य प्रबंधम। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 35 नंबर कि फारस से आने वाला मुसलमानों को क्या कहा जाता था? देखिए फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का हो जाएगा सी, है ना, पारसी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था? देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह था कहाँ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली, है ना। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है 37 नंबर कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। आदि ग्रंथ साहिब का जो संकलन है वो किसने किया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अर्जन देव। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर। देखिए 38 नंबर प्रश्न में है कि वीर शैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है। देखिए वीर शैव परंपरा के वचन जो है किस भाषा में रचित है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं। देखिए कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बीजक में संग्रह संकलित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर। देखिए 40 नंबर प्रश्न में है कि सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथी साहिब में संकलित है। देखिए सिख गुरुओं के अलावा जो है किन संतों की वाणी जो है आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाबा फरीद और रविदास और कबीर, ये जो है इन तीनों संतों की जो है आदि ग्रंथ साहिब में जो है संकलित है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था। देखिए विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश क्या कहलाता था। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगम। विजयनगर साम्राज्य के जो है पहला राजवंश क्या कहलाता था। तो संगम कहलाता था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर। देखिए 42 नंबर प्रश्न में है कि कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे। कृष्णदेव राय जो है किस राजवंश के शासक थे। तो 42 नंबर का डी हो जाएगा, तुलुग राजवंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर की राक्षसी तांगरी का युद्ध कब हुआ था। देखिए राक्षसी तांगरी का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, 1565 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर। देखिए 44 नंबर प्रश्न में है कि उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई। देखिए उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी हो जाएगा, 1435 में जो है उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी। तो 1435 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर। देखिए 45 नंबर प्रश्न में कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की। देखिए पुर्तगालियों ने जो गोवा पर कब विजय प्राप्त की। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, 1510 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर की विजयनगर की यात्रा करने वाला अफनासी निकितिन किस देश का व्यापारी था। देखिए विजयनगर की यात्रा करने वाला अफनासी निकितिन जो है किस देश का व्यापारी था। तो ये किस देश का व्यापारी था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस देश का जो है व्यापारी था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर। देखिए 47 नंबर प्रश्न में है कि महान वमी डिब्बा क्या है। देखिए महान वमी डिब्बा क्या है। तो महान वमी डिब्बा क्या है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, विकास विशाल काय मंच। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। महानवी नवी डिब्बा क्या है। तो विशाल काय मंच। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर। तो 48 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर की मारुतु देवी कौन थी। देखिए विजयनगर की जो मारुतु देवी थी कौन थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, पंपा देवी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा, पंपा देवी जो कि विजयनगर की मारुतु देवी थी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न में है कि विजयनगर के कुदिराई चट्टी कौन थे। देखिए विजयनगर के कुदिराई चट्टी कौन थे। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, घोड़ों के व्यापारी। घोड़ों के व्यापारी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर की कृष्णदेव राय ने अमुक्तम लद्य किस भाषा में लिखी। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, तेलुगु भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो प्यारे साथियों आज का क्लास आप सबको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।